पिछली वीडियो का थंबनेल देखकर काफी लोग गुस्सा हो गए और कमेंट में आकर उल्टी सीधी बातें कहने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मुझे गाली भी दी, लेकिन गाली देके आखिर उन्हें क्या ही मिला। आपने शायद देखा नहीं होगा कि थंबनेल के अंदर मैंने जो फेक लिखा हुआ है उसके आगे मैंने एक क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ था। जिन लोगों ने मुझे गाली दी ना, उन लोगों ने तो इतना सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर उतनी अकल ही नहीं होगी। ये वीडियो खास उनके लिए बनी थी जो लोग कुरान को फेक कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। वैसे तो हम सब मुसलमान जानते हैं कि कुरान सच है और कुरान ही हक है, और हम सब का चार आसमानी किताबों के ऊपर भी यकीन होना चाहिए और ईमान होना चाहिए। और आज की इस वीडियो का मकसद भी वही है कि वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग कुरान को झुठलाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। तो हेड को पीछे छोड़ते हैं और आइए अपने वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स जो कुरान के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। आखिर तक इस वीडियो को देखना, और अगर अच्छा लगे, कुछ जानकारी हासिल हो जाए तो आपके दोस्तों तक भी इसको शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरान जिस अरबी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है वो अरबी लैंग्वेज आजकल की जो अरबी लैंग्वेज है उससे जरा भी मेल नहीं खाती, यानी कि मैच नहीं करती। और जानकार लोग बताते हैं कि आज की अरबी लैंग्वेज कुरान की अरबी लैंग्वेज के आसपास भी नहीं भटक सकती। कुरान की अरबी में ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आजकल की अरबी के अंदर मेंशन्ड ही नहीं है। कुरान का जो राइटिंग स्टाइल है वो आजकल की अरबी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, बिल्कुल ही अलग है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कभी भी को कुरान सुनाया जाता तो वो लोग कुरान को सुनकर दंग हो जाते, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन था कि कुरान किसी नॉर्मल इंसान की ज़बान नहीं है, ये तो अल्लाह का कलाम है। और उन्हें दिल से इस बात का भी यकीन होता कि जो अल्फाज कुरान के अंदर बताए गए हैं वो किसी नॉर्मल इंसान के नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ही लिख सकता है। इसलिए तो खुद अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक चैलेंज किया हुआ है। सूरह अल इसरा आयत नंबर 88 में खुद अल्लाह का फरमान है, कह दो कि खुद इंसान और जिन्नात इसके लिए इकट्ठा हो जाए तो वे इस जैसी कोई चीज नहीं ला सकते, चाहे वो आपस में एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो। ये कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए और जिन्नातों के लिए अल्लाह का ओपन चैलेंज है कि कुरान की जैसी कोई चीज वजूद में लाकर दिखाए, चाहे इंसान और जिन्नात मिलकर कोशिश कर ले, नहीं कर सकते। एम्ब्रियोलॉजी यानी कि बच्चा पैदा होने का पूरा प्रोसेस। 1959 के पहले कोई भी इंसान ये चीज नहीं जानता था कि बच्चा आखिर कैसे वजूद में आता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, आखिर स्पर्म बॉडी के अंदर जाने के बाद में किन किन प्रोसेस से गुजरता है और बच्चा किस तरह से वजूद में आता है। साइंस ने इसे डिस्कवर किया था 1959 में, लेकिन कुरान पाक में इसका जिक्र स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी मेंशन्ड है कि कैसे एक मनी का कतरा यानी कि स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद में गोश्त बनता है, फिर उसके बाद में हड्डियां वजूद में आती है, और उसके बाद में एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर जान फूकी जाती है। इसका पूरा प्रोसेस कुरान पाक की सूरह अल मुमिनून आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। फिर इसको एक मजबूत ठहराव में हमने पानी की बूंद बनाया, फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया, फिर इस जमे हुए खून को हमने गोश्त की बोटी बना दी, फिर गोश्त की बोटी की हड्डियां बना दी, फिर हमने इन हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर हमने इसको एक सूरत बना दी। डॉक्टर केथ मोरे जो एम्ब्रियोलॉजी के एक्सपर्ट है, इनको सऊदी अरब में अब्दुल अजीज कॉलेज के अंदर बुलाया गया ताकि वो एग्जामिन कर सके इन आयतों को। जब उन्होंने इन आयतों का एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने पाया कि ये बातें बिल्कुल सच है और एग्जैक्टली वही स्टेप्स बताए हुए हैं। डॉक्टर केथ इन आयतों को एग्जामिन करने के बाद में खुद हैरान रह गए कि कैसे 1450 साल पहले कुरान के अंदर ये स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया गया, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। क्या आप जानते हैं चार्ल्स स्कॉट शेरिंग ने 1906 में एक रिसर्च की थी पेन रिसेप्टर्स के बारे में। उसमें उसने पता लगाया था कि आखिर बॉडी को पेन यानी कि दर्द कैसे महसूस होता है। इस रिसर्च के बाद में पता चला कि हमारे स्किन के नीचे पेन रिसेप्टर्स होते हैं। जब कभी भी इंसान को या जानवर को कभी चोट लगती है तो ये पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और यही पेन रिसेप्टर्स चोट लगने के बाद में हमारे दिमाग तक सिग्नल भेजते हैं, तब जाकर हमें पेन यानी कि दर्द महसूस होता है। सोचने जैसी बात तो ये है कि जब बॉडी के अंदर पेन रिसेप्टर्स ही ना हो तो इंसान को या जानवर को दर्द कैसे महसूस होगा। और पेन रिसेप्टर्स के बारे में चार्ल्स स्कॉट शेरिंग ने 1906 में पता किया था। लेकिन कुरान के अंदर सूरह अल निसा आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया अनकरीब हम उन्हें आग में दाखिल करेंगे, जब उनकी खालें पूरी तरह से जल जाएगी तो हम उनको दूसरी खाल पहनाएंगे ताकि वे अजाब का मजा चख ले। इस आयत के ऊपर गौर कीजिए, जब उनकी खाल पूरी तरह से जल जाएगी, यानी कि इसके साथ में पेन रिसेप्टर्स भी जलकर खत्म हो गए, अब इंसान को पेन ही नहीं होगा, तब अल्लाह ताला फरमाए कि हम उन्हें नई खाल पहनाएंगे, यानी कि फिर से पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे और फिर से उस इंसान को दोबारा दर्द होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से और अजाब से बचाए। कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिख देना। क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो पहाड़ आपको मैं दिखा रहा हूँ वो चाइना और पेरू में पाए जाते हैं।
इनके कलर को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल पहाड़ नहीं है। कुरान के अंदर हमें इन पहाड़ों का भी जिक्र मिलता है। अल्लाह अकबर। कि तुमने नहीं देखा, हमने आसमान से पानी उतारा और इससे मुख्तलिफ रंगों वाले फल निकाले, और पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंगों वाले रास्ते हैं। इसमें कुछ मुख्तलिफ रंगों वाले पहाड़ हैं और कुछ बहुत ही काले हैं। अब आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर देना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की धरती पर पैदा हुए तो हज़ारों किलोमीटर दूर इन पहाड़ों की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसने पहुंचाई? बेशक अल्लाह ताला। जो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, उस कुरान के अंदर खुद अल्लाह ताला ने ही मेंशन किया इन पहाड़ों के बारे में। क्या अब भी आप कुरान को झुटलाओगे? दोस्तों, जब भी हम समंदर को देखते हैं तब हमें लहरें दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं कि समंदर के अंदर भी लहरें होती है? इस बात को साइंस ने 1893 में डिस्कवर किया था, जहां उन्हें पता चला जब समंदर में पानी एक लेवल से मूव करता है तो किसी वजह से रुकावट पैदा होती है और डिस्टर्बेंस पैदा होकर इंटरनल वेव्स बनती है। और इसी बात का जिक्र कुरान पाक में भी है। सूरह अन-नूर आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला का फरमान है कि जैसे किसी गहरे समंदर में तारिकिया हो जिसको एक लहर ने ऊपर से ढक लिया हो, एक लहर पर दूसरी लहर हो, इस दूसरी लहर पर बादल हो। अब जानते हैं शहद की मक्खी और शहद के बारे में अल्लाह ताला का कुरान के अंदर क्या फरमान है। सूरह अल-नहल आयत नंबर 68 और 69 में अल्लाह ताला का फरमान है, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी और पहाड़ों में, दरख्तों में और छतों में घर बनाओ, फिर हर किस्म के फलों से खाओ, फिर अपने रब के बनाए हुए नर्म और आसान रास्तों पर चलती रहो। इसके पीठ से एक पीने की रंगी बिरंगी चीज़ निकलती है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए शिफा रखी है और इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। और साइंस का भी ये मानना है कि शहद के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी बॉडी के लिए और हमारी सेहत के लिए बिल्कुल हेल्दी होती है। इसलिए साइंस भी ये कहती है कि हमारी बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए शहद बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। क्या आपने गौर किया? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है डेथ वैली। यहाँ के पत्थर तकरीबन 320 किलो के होते हैं और ये पत्थर अपनी जगह से मूव करते हैं, यानी कि चलते हैं, और इसका भी जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। अब साइंस क्या कहती है इन पत्थरों के बारे में? 2014 में इसके बारे में एक रिसर्च की गई जहाँ पे कैमराज के जरिए इन पत्थरों को एग्जामिन किया गया और पता चला कि रात के वक्त में जो बारिश गिरती है इसकी वजह से बर्फ जम जाती है और सुबह होती ही गर्मी की वजह से ये बर्फ पिघलने लग जाती है और हवा अपना काम कर देती है। इसी हवा इन पत्थरों को ढकेलते हुए बर्फ की चादर के ऊपर से घसीटते हुए आगे बढ़ा देती है और जब पत्थर फिसल कर आगे बढ़ जाते हैं तो हमें लगता है कि पत्थर अपनी जगह से चल रहे हैं और मूव कर रहे हैं। और कुरान में इन पत्थरों के बारे में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला का फरमान है, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, फिर वो पत्थरों की तरह है बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त है। और पत्थरों में कुछ वो है जिनसे नदियां बह निकलती है और कुछ वो है जब वो फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है और कुछ वो है जो अल्लाह के डर से गिर जाते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से हरगिज बाखबर नहीं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन्हीं पत्थरों के बारे में बताया जो अल्लाह के डर की वजह से गिर पड़ते हैं। इंसान का स्पेस में जाना भी कुरान के अंदर लिखा हुआ है। कौन जानता था एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान दुनिया की जमीन को छोड़कर आसमानों में जाएगा, वो भी अल्लाह ताला की मर्जी से। लेकिन बगैर अल्लाह ताला की मर्जी से वो स्पेस की बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने एक स्पेस मिशन किया था। वो दुनिया का सबसे पहला स्पेस मिशन था। तब से लेकर अब तक कई साल गुजर गए लेकिन इंसान ने स्पेस का 4 to 5% ही कवर किया है, उससे ज्यादा नहीं। सूरह अर-रहमान आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला का फरमान है, ए इंसानों और जिन्नों की जमात, अगर तुम आसमानों और जमीनों के दायरे से बाहर निकल सकते हो तो बिल्कुल ऐसा करो, लेकिन तुम ये हमारे इख्तियार के बगैर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे कुछ साइंटिफिक फैक्ट जो कुरान के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के जरिए काफी ज्यादा जानकारी मिल गई होगी। अगर मिल गई है तो प्लीज आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को हासिल करें। दोस्तों, कुरान हमेशा से ही इंसान के लिए एक हिदायत का जरिया रहा है। कुरान के अंदर वही बातें लिखी हुई है जो हमारे रब ने फरमाई है। कुरान के अंदर वही बातें लिखी हुई है जो अल्लाह ताला की मर्जी से है। आप सभी से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कुरान को जरूर समझे, उलमाओं के पास बैठकर कुरान को सीखे और जो कुछ भी बातें आप कुरान से सीख रहे हो
वो दूसरों तक जरूर पहुंचाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। मैं आपको मिलता हूँ आने वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।